हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स, आपको पिछले वीडियो में हमने 1 अगस्त के बारे में 1 अगस्त का करेंट अफेयर दिया था। अब ये मेरा वीडियो जा रहा है जो कि 2 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं जो कि इस प्रकार से दिए गए हैं। और आइए इन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेके चलते हैं कि हाल ही में भारतीय मानक IS व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितने वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है। तो 371 श्रेणियाँ, कितने श्रेणियाँ 371 श्रेणियों को शामिल करने की घोषणा की है। इन वस्तुओं में उपभोक्ता के कुछ शामिल किए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हो गई, खिलौने, कागज़, ग्लास, रबड़, सामान, भारी मशीनरी, स्टील, ये सब चीज़ें जो है इसमें शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न आता है आपका कि हाल ही में बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका जो आंसर है 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, 16 अगस्त तक। इस लॉकडाउन को बढ़ाने का है कि मतलब थोड़ा सा सामाजिक दूरी रहे, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक जो भी कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम, उन सब पे भी रोक पूरी तरह लगा दी गई है। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सभी को मालूम है कि नीतीश कुमार जी हैं, और बिहार के जो राज्यपाल हैं वो फागू चौहान हैं। आपका अगला प्रश्न जो आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। तो ये आपका राजस्थान सरकार ने इसको खोलने की घोषणा की है। आंसर नंबर सी जो है सही है। इनको खोलने के लिए उन्होंने कहा है कि हम धार्मिक स्थल खोलेंगे, लेकिन सामाजिक दूरी को बनाते हुए, सभी नियमों को पालन करते हुए खोलने का आदेश दिया है। अगला प्रश्न आपका आता है, और अगला प्रश्न है राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत हैं, और राजस्थान का राज्यपाल जो हैं कलराज मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है। तो 16.7% जो है क्या किया है, 16.7% घटा दिया गया है। 16.7% घटाने से क्या हुआ है कि डीजल का दाम जो है 8.36 रुपया जो है क्या हो गया, सस्ता हो गया। यानी पहले 82 रुपये था, अब इस समय 73.64 रुपये लीटर रह जाएगा, अगर मतलब घटेगा तो। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल जी हैं, और दिल्ली के उपराज्यपाल जो है अनिल बैजल जी हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नासा ने मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। तो मार्स जो है 2020 को लॉन्च किया है, मार्च 2020 को लॉन्च किया गया है। इसमें यह है कि मंगल ग्रह के चट्टान को पहली बार धरती पर लाकर किसी प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने वास्ते नासा ने अब तक सबसे बड़ा और जटिल रोवर प्रक्षेपित किया है। रोवर को भेजा है वहाँ पे इसके चट्टानों के बारे में स्टडी अध्ययन करने के लिए। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी जो है कहाँ पे, नासा जी है, नासा को ही है एजेंसी है। अगला है कि हाल ही में भारतीय मूल किस राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है। तो इसका जो आंसर है प्रतीम सिंह है। प्रतीम सिंह को जो है विपक्ष का नेता जो है शामिल किया गया। सिंगापुर के इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित किया गया है। इस प्रकार प्रतीम सिंह को के साथ सिंगापुर की संसदीय प्रणाली में एक नए अध्यक्ष की शुरुआत हुई है, मतलब एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब हैं, और वहाँ की जो मुद्रा है सिंगापुर डॉलर है। अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। तो इसका आंसर है अर्चना सोरेंग है। भारत की जलवायु कार्यकर्ता ओडिशा की अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल करने के लिए नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की कौन सी बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है। तो छठी ब्रिक्स सम्मेलन जो कि होने वाला है, जिसमें हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी भी हमारे भारत की तरफ से उसका प्रतिनिधित्व करेंगे।
तो हमारे जो प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, वो भी हमारे भारत की तरफ से क्या करेंगे, हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। तो हम सभी को मालूम होना चाहिए कि रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है और रूस की राजधानी मॉस्को है और वहाँ की मुद्रा जो है रूसी रूबल है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हमीद बाकायको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आइवरी कोस्ट के बने हैं, आइवरी कोस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, आइवरी कोस्ट के बने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एमाडो गॉन कॉलिवेली को अचानक निधन हो गया था। इसके बाद हमीद बाकायो को देश के अंतरिम पीएम के रूप में सेवा कर रहे हैं। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति जो है अलासेन ओतोरो हैं और आइवरी कोस्ट की राजधानी जो है यामोसुक्रो है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगाट और किस खेल विभाग में उपनिदेशक बनाया गया है? तो कविता दलाल जो है इसमें बनाया गया। इन दोनों पहलवानों ने इस पद के लिए राज्य सरकार में आवेदन किया था। उन्हें हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी नियम 2018 के तहत उपनिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। आदेशों के अनुसार दोनों को 1 महीने के अंदर विभाग से जुड़ना होगा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं सभी लोग को पता है कि मनोहर लाल खट्टर जी हैं और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी हैं। हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति का निधन हो गया है? ताइवान के जो है राष्ट्रपति उनका निधन हो गया है। हाल ही में सिडबी और ट्रांस सिविल CIBI ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो MSME सक्षम जो है लॉन्च किया है पोर्टल MSME सक्षम। हाल ही में आर पावर और किसने बांग्लादेश के लिए बिजली परियोजना के लिए ऋण समझौता किया है? तो जेरा ने किया है, जेरा ने किया हुआ है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये 2 अगस्त का आपको करंट अफेयर्स था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट भी करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली जो भी करंट अफेयर की वीडियोस हों डेली आपको मिलती रहे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।